हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल और आपके लिए बहुत ध्यान से देखना है। चलिए इसके लिए करते हैं हल। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है तो यहाँ पर बहुत इजी चीज़ पूछी हुई है। यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे 140। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले लास्ट में 0, 2, 4, 6 यानी सम संख्या हो तो वो 2 से चला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 2 से जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0 का 0, लास्ट में 0 है यानी अभी भी 2 से जाएगा। तो फिर 2 से देंगे, 2 3 6 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये कितने से जा रहा है डायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट जाता है 5 से, तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 5 7 35 और अब ये कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा 7 बार में। 7 एकम 7। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद ये जितने भी गुणनखंड बने हुए हैं उनको नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर यहाँ पर गुणा और फिर ये 5 और फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 7। ये लिखने के बाद सेम संख्याओं को लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये काय के अपन ने निकाले हैं, 140 को सामने लिख देना है और फिर नीचे लिखेंगे 2, देखेंगे 2 बार है तो देखेंगे 2 पे कितने की पावर लगा देंगे, 2 की लगा देंगे और यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है 140। इसको आप इस साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, पहले आंसर। सेकंड सवाल आपके लिए दिया हुआ है 156। कितना है, 156। आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसी तरह करना है जिसी तरह अपन ने पहला सवाल करा है हल। ध्यान से देखना है आपके लिए। 156 लिखेंगे और इसके बाद करना हो जाएंगे इसके लिए स्टार्ट। ठीक है, यहाँ अब देखिए पहले 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। कितनी बार में जाएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। अब कितनी बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पर 2 9 18। अब ये 13 से भी जा सकता है लेकिन सबसे पहले कितने से दें, 3 से दें। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। उसी तरह साइड में आपको इसके क्या बना लेने हैं, गुणनखंड बना लेने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 156 के बने हुए हैं। ठीक है, 156 बराबर क्या आया है, 2 इंटू और फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 और फिर इंटू कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर देखेंगे और अगली लाइन में लिख देना है अपन के लिए। देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है तो 2 यदि 2 बार आया है तो इसके बाद वापस करेंगे। 2 पे कितने की पावर आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी और इंटू में क्या चल रहा है, 3 और यहाँ पर ये 13। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये थर्ड सवाल। और यहाँ पर तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 3800, यहाँ पर क्या लिखा है, 25। ठीक है, उसी तरह हल करना है जिस तरह पहला और दूसरा सवाल अपन ने क्या करा है, हल करा है। आपको ध्यान से देखना है, जहाँ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना है। यहाँ पर करेंगे हल, लिखेंगे 3825। ठीक है, 3825 लिखने के बाद चलिए स्टार्ट हो जाते हैं इसके लिए हल करना। लास्ट में देखो विषम संख्या है यानी 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा तो यहाँ से कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। तो यहाँ से देंगे 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22। तो 30 आते कितना हो जाएगा, 21 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 5 15। अब कितने, अब यहाँ पर कितने से देंगे, तो वापस फिर देंगे अपन 3 से। कैसे, यहाँ देखेंगे तीचों के 12, यहाँ पर तीचों के 12 हो जाएगा और फिर इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और फिर इसके बाद 3 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। क्या ये 3 से जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर तीचों के 12 भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 5 अकेला बच जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके बाद डायरेक्ट कैसे देना है, 5 से ही देना है। यहाँ पर देखेंगे 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55, यहाँ पर ये 25। ठीक है, अब इस तरह फिर 5 से देना है, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएंगे तो 5 7 35। ठीक है, अब कितने से जाएगा, अब डायरेक्ट ये जाएगा 17 से। ठीक है,
यहाँ पर 17 एकम 17। इसके बाद क्या करना है, जितनी संख्याएं आती हैं उनके क्या बना लेते हैं, गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर कितने के आए हैं, 3825 इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 × 3 और फिर यहाँ पर इंटू करके लिखेंगे 5 × 5 और इंटू में क्या आया 17। ठीक है, और यहाँ पर वापस 3825। अगली लाइन में क्या करेंगे, जितनी संख्याएं आई हुई हैं उनको पावर लगा के लिख देंगे। जैसे ये 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 3 पे कितने की पावर, 2 की पावर आ जाएगी। यहाँ पर ये 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 पे भी कितनी की पावर, 2 की पावर आ जाएगी। और इंटू में क्या है 17, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस यहाँ पर ये उतारेंगे 4th वाला सवाल। ठीक है, 4th सवाल लिखा हुआ है 5000, ये 5। ठीक है, आपके लिए सॉल्व करना है। चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल के लिए कैसे करेंगे हल। यहाँ पर असफल क्या डालना है, हल, और फिर करेंगे इसके लिए सॉल्व। 5005 यहाँ लिखा और ऐसी लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5005। अब ये देखेंगे ना 2 से जाएगा और 3 से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट जाएगा, ये कैसे आएगा, 5 से जाएगा। तो कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 एकम, ये 5 और यहाँ पर ये ना जाने की शून्य, ये ना जाने की शून्य, और फिर इसके बाद 5 एकम 5, ये चला गया 5 से। ठीक है, अब लास्ट में कितना आया हुआ है, 1001। अब ये लास्ट में 1 है यानी विषम संख्या है, यानी ये विषम पहाड़ी से जाएगा। कौन से पहाड़ी से जाएगा, ये विषम पहाड़ी से जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखें 7 एकम, यहाँ पर हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पर 3 बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सॉरी 20 हो जाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 एकम। यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने, देखो पहले एक बार जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे और फिर कितना हो जाएगा 7 चौके 28, तो यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ पर 21 हो जाएंगे। तो फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 143, है ना। और फिर यहाँ से देखेंगे अब कितनी बार में जाएगा। अब ये लास्ट में सम संख्या आया, तो फिर अपन 11 से देखें, यहाँ से देखेंगे 11 एकम 11, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 3 और लास्ट में हो जाएंगे 33, तो 11 3 कितना हो जाएगा 33। अब डायरेक्ट कितने से जाएगा, 13 से जाएगा। यहाँ देखेंगे 13 एकम 13, इस तरह से ये जाएगा। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे 505 के अपन ये गुणनखंड तोड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर बगल में साइड में क्या है, 5 × 7 और इंटू 11 और फिर क्या है यहाँ पर 30। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या सेम संख्या है, बिल्कुल नहीं है सर। यदि बिल्कुल भी नहीं है तो डायरेक्ट अपना वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल कितना दिया हुआ है, 7429। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और यही पेपर में अक्सर आ जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर ये कैसा सवाल है, मेरे लिए आया नहीं समझ में। तो इस सवाल को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ये दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, यहाँ से देखना है, ये सवाल आए तो आपके सबसे पहले मन में फटाक से सवाल आना चाहिए कि ये ना 2 से जाएगा, क्योंकि पीछे तो विषम संख्या है। विषम संख्या यानी क्या, 2 से नहीं जाना है। और फिर 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, 3 के 12, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर भी रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा। फिर ये डायरेक्ट जाता है 17 से, कितने से जाता है, 17 से जाता है। आपके लिए पहले ही ये सवाल आए तो आपको पहले ही सोच लेना है कि ये डायरेक्ट कितने से जाएगा, 17 से जाएगा। कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 3 7 बार में आएगा। तो 17 चौके 68 हो जाएंगे, यहाँ से 6 जाएंगे 6 तो जाएंगे 62, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिएंगे अपन, फिर बगल में बचेंगे तो फिर कर देंगे 7 बार में। ठीक है, फिर इसके बाद जाता है ये 19 बार में। ठीक है, 19 के बारे से देखें, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 एकम 19 और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर 5 बचेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 57। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 तिया कितना हो जाएगा 57। ठीक है, अब इसके बाद 23 आ गया तो ये कैसे जाएगा, फिर ये जाएगा डायरेक्ट 23 से। यहाँ पर देखेंगे 23 एकम 23। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल सेम ट्रिक है। मैं इसके लिए इसके पहले भी 4 सवाल बता चुका हूँ। ठीक है, आपके लिए जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। फिर अपन लिखेंगे 17 और यहाँ पर देखेंगे इंटू में क्या है 19 और यहाँ पर क्या है 23। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या सेम संख्या है, सर बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर सेम संख्या ना हो उसके बाद भाई क्या हो जाता है अपना ANS, यही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने करी है 5 सवाल। जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।